हेलो दोस्तों, फिर से आपका स्वागत है हमारे चैनल डीजे व्लॉग में। मैं हूं अशरफ। और दोस्तों आज की इस वीडियो में आप सभी के लिए लेके आया हूं यहाँ पे ये SLV का X सीरीज का X8 एम्पलीफायर। बेसिकली ये 8000 वाट का एम्पलीफायर होने वाला है और आज हम इसके साथ में बहुत तगड़ी टेस्टिंग करने वाले हैं। तगड़ी टेस्टिंग से मतलब ये काफी हैवी बेस में लेके आऊँ सभी के लिए। और इसके अंदर जो कि X सीरीज है, X सीरीज के अंदर और भी एम्पलीफायर है जो कि हम टेस्टिंग पे यूज करने वाले हैं। अगेन यहाँ पे SLV ने ये हाल फिलहाल में लॉन्च करा है, मतलब एक्सपो से ही मैं इसको दिखता रहा हूँ और दिल भाग गया था इस एम्पलीफायर पे कि हाँ भाई आपको दिखाना है और रिव्यू करना है। अगेन यहाँ पे फाइनली आज लेके आऊँ क्योंकि यहाँ पे स्टॉक बचता ही नहीं है इस एम्पलीफायर का। एक तो सबसे पहले इसका जो कि प्राइसिंग पॉइंट है, क्वालिटी है, इसका पावर जो इतना आपको मिल जाता है वो अनबिलीवेबल सा है। अगेन चलिए अभी हम देखते हैं इसकी अनबॉक्सिंग और बाकी डिटेल्स और वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है, प्लीज लाइक करें, शेयर करें, ज्यादा चैनल सब्सक्राइब करें। चलते हैं वीडियो की तरफ, चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों अभी हम देख लेते हैं हमारे एम्पलीफायर के फ्रंट पैनल पे क्या क्या डिटेल्स जो है वो मिल जाती हैं। सबसे पहले आपको देख सकते हैं यहाँ पे आपको SLV की ब्रांडिंग देखने को मिलती है। X8 यहाँ पे मेंशन करा गया है। लुक की अगर मैं बात करूँ तो काफी ज्यादा हैवी लुक देखने को मिल जाता है। अगेन यहाँ पे जो कि SLV ने है जो कि D सीरीज निकाला, उसके बाद यहाँ पे हाल फिलहाल में साथ ही साथ में इसको X सीरीज को भी लॉन्च कर दिया। लेकिन इनका जो कि लुक है, पावर है और इनकी जो परफॉर्मेंस है वो काफी ज्यादा तगड़ी रखी है किसी भी एक नॉर्मल एम्पलीफायर से, उनके ही सीरीज से। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आपको X का जैसे होता है ना एक लाइक नाम भी इसका X है, तो यहाँ पे भी डिजाइन टाइप में भी X आपको मिलता है। यहाँ पे वॉल्यूम नोब्स मिल जाते हैं इनका। लेकिन एक खासियत ये है कि इन वॉल्यूम नोब्स में आपको इंडिकेटर्स मिलते हैं, लाइक कितना बढ़ा रहे हैं उसके हिसाब से इंडिकेटर्स मिलते हैं। मैं ऑन करके भी आपको एक बार दिखा दूंगा। इसके अलावा यहाँ पे फ्रंट पे ग्रिल्स मिल जाते हैं, जो कि फैंस है वो कितने हैं वो भी हम देखेंगे अंदर खोल के। ओवरऑल यहाँ पे ये हैंडल बार मिल जाते हैं। इस हैंडल बार के नीचे आपको ये ऑन ऑफ स्विच ऑफ बटन मिलता है सेफ्टी के लिए, ताकि अगर सामने से ऐसे आए रखा जाए ऊपर से तो ये जो स्विच टूटे ना, ये वॉल्यूम कहीं टूटे ना। हैंडल बार भी इसलिए दिए हैं। 3U का साइज है। अगेन ये आपके किसी भी 3U के यहाँ पे फ्लैट केस में फिट हो जाएगा। ओवरऑल ये है इसका फ्रंट लुक। बैक की अगर दोस्तों मैं बात करूं तो सिंपली यहाँ पे आपको फैंस देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पे 2 फैंस तो हमको देखने को मिलते हैं। लेकिन यहाँ पे अगर मैं लुक की बात करूं या फिर स्विचेस की बात करूं तो मतलब बल्कि से कुछ दे दिया गया है, कुछ ज्यादा ही दे दिया गया है। अगेन वो कैसे है वो सारी डिटेल हम देखेंगे। टर्मिनल सॉकेट्स आपको यहाँ पे मिल जाते हैं आउटपुट के लिए। अगर आप स्पीकरों का इस्तेमाल नहीं करना चाहते हैं, 2 स्पीकर तो आपको मिलते ही मिलते हैं। यहाँ पे स्विच सेटिंग में देख लीजिए जो कि लिमिटर है, सेंसिटिविटी है, यहाँ पे ऑपरेशन मोड हो गया, फिल्टर हो गया। यहाँ पे ये 160 हर्ट्ज का फिल्टर आपको मिलता है। लो कट 30 हर्ट्ज का भी यहाँ पे मिल जाता है। लो फ्रीक्वेंसी एनहांस का भी आपको एक ऑप्शन मिलता है, साथ ही साथ ये ग्राउंड भी मिल जाता है। ओवरऑल कहूंगा तो मैं यहाँ पे सारे फीचर दे दिए गए। क्रॉसओवर की आपको कोई नीड नहीं पड़ेगी। अगर लगता है क्रॉसओवर लगाने के लिए तो यहाँ पे लगा लीजिए। बाकी मुझे ऐसा लगता है इतनी सारी सेटिंग्स के अलावा क्रॉसओवर जरूरत नहीं पड़ेगा। यहाँ पे इनपुट की बात करूँ तो यहाँ पे ये XLRs में आपको मिलती है। चैनल A चैनल B सेम दोनों ही यहाँ पे आपको फंक्शन में देखने को मिलता है। यहाँ पे ये जो कि प्लग है दोस्तों, ये प्लग है यहाँ पे जर्मन सुको प्लग हम इसे कहते हैं। और वायर जो है ना इसकी काफी ज्यादा मतलब मोटी सी है भाई, मतलब इतनी मोटी वायर मैंने कभी एम्पलीफायर में देखा ही नहीं है। और इसी से मालूम लग जाता है भाई एम्पलीफायर कुछ तगड़ा चलने वाला। फिलहाल में तो ये हो जाता है इसका बैक। अभी आप दोस्तों देख रहे हैं यहाँ पे एम्पलीफायर का इंटरनल पार्ट की क्वालिटी। ओवरऑल अगर मैं सबसे पहले यहाँ पे पॉइंट नोट करूंगा तो यहाँ पे 4 फैंस आपको देखने को मिल जाते हैं। चैनल A चैनल B का यहाँ पे ये मॉड्यूल्स आपको देखने को मिलते हैं। ये है इसका पावर सप्लाई। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं यहाँ पे ये पावर सप्लाई के रूबीकॉन के यहाँ पे ये जाना माना नाम है पावर सप्लाई के अंदर। और कैपेसिटर्स जो कि यहाँ पे लगाए गए हैं, ये जाना माना नाम होता है। अगर ये बेल्ट जो है ना, ये वाली बेल्ट से टाइट करे गए हैं सारी कैपेसिटर को। तो अगर ये मालूम है कंपनी को अगर कैपेसिटर लूज होते हैं तो यहाँ पे ज़्यादा खराब होता है चांस होने के। यहाँ पे वैल्यूज की मैं बात करूँ तो ये है देख सकते हैं 63 वोल्ट 15000 फ़ारेनहाइट के जो है वो यहाँ पे कैपेसिटर जो है वो इस्तेमाल में लिए गए हैं। अगेन यहाँ पे क्वालिटी वाइज अगर मैं मॉड्यूल की बात करूँ तो यहाँ पे मॉड्यूल के अंदर ट्रांजिस्टर्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 14 28 यहाँ पे मिल जाते हैं। लेकिन अगर इनकी वैल्यू की बात करें तो यहाँ पे 281 और 302, हाँ 302 के ही हैं यहाँ पे। तो दोनों साइड अलग अलग जो है वो डिफरेंस दिया जाता है। अगर ये जितना भी पार्ट्स मुझे यहाँ पे डिफरेंस ये है कि मार्केट और भी एम्पलीफायर से कि यहाँ पे सारा ही रिपेयरेबल दिया है। चाहे फिर आप किसी पे भी उंगली यहाँ पे रख लीजिए वो सारा ही रिपेयरेबल मुझे यहाँ पे देखने को मिलता है। ट्रांसफार्मर टॉर्डल है, कॉपर का ट्रांसफार्मर यहाँ पे, इस पे जो है वो क्वालिटी पावर स्टैंड स्टिकर सब कुछ डिटेल जो है वो मेंशन करा गया है। अगेन मैं कहूँगा कि एम्पलीफायर बहुत अच्छा बनाया गया है। जितने भी मैंने एम्पलीफायर यहाँ पे क्लास H के अंदर देखे हैं उनमें से मैं कहूँगा एक बेहतरीन एम्पलीफायर ये निकल के आ रहा है।
तो खैर अभी तो ये हो जाता है इसका इंटरनल पार्ट की क्वालिटी। चलिए और भी डिटेल हम जान लेते हैं। दोस्तों कैसे लगी अनबॉक्सिंग को, बाकी डिटेल्स इस एम्पलीफायर की जरूर नीचे कमेंट्स में बताना। अभी दोस्तों अगर मैं बात करूं यहाँ पे इसकी थोड़े बहुत स्पेशंस के बारे में, कुछ और डिटेल्स के बारे में, सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे पावर रेटिंग। तो दोस्तों इसमें जो कि पावर आपको 8 ओम्स पर चैनल जो मिलती है वो 2000 वाट जो है यहाँ पे मिल जाती है। यही अगर मैं 4 ओम्स की बात करूं दोस्तों, 4 ओम्स पर चैनल पे जो है ये आपको 3400 वाट यानी 3400 वाट जो है वो निकाल के देता है। यहीं अगर मैं 2 ओम्स की बात करूं, जो कि कंपनी ने यहाँ पे स्पेशलाइज एक्स सीरीज के लिए ये भी बोला हुआ कि हमारे एम्पलीफायर 2 ओम्स स्टेबल रहेंगे, जो कि 4000 वाट आपको यहाँ पे मिल जाता है। तो आप इजीली अब 2 ओम्स पे भी इतने ज्यादा आउटपुट के साथ में जो है वो वर्क कर सकते हैं। और यहीं अगर मैं ब्रिज की पावर की बात करूं, यानी दोनों चैनल को कंबाइन करके अगर आप सिंगल आउटपुट लेना चाहते हैं, थोड़ा हैवी आउटपुट लेना चाहते हैं, तो यहाँ पे ये आपको 8 ओम्स पे 6400 वाट जो है वो निकाल के देता है। यहीं अगर आप इस पे 4 ओम्स पे ब्रिज पे आउटपुट लेना चाहते हो तो ये 8000 वाट जो है वो आपको निकाल के देता है। डैम्पर फैक्टर की दोस्तों मैं बात करूं तो यहाँ पे आपको 1000 जो है वो डैम्पर फैक्टर मिल जाता है। यहाँ पे जो कि इसका इंडिकेटर है वो बहुत बेहतरीन काम करता है। मतलब लुक जो बनाया गया है ना कंपनी की तरफ से इस बारी, मतलब दिल सा आ गया इनके एम्पलीफायर में। फर्स्ट टाइम जब देखा तो मेरे को लगा भाई नहीं अभी रिव्यू तो करना ही करना है, लेकिन फिलहाल में काफी ज्यादा लेट भी हो गया। उसका रीजन भी है कि टेस्टिंग अगर स्टॉक नहीं बचता था इस एम्पलीफायर का, इतनी ज्यादा डिमांडेबल प्रोडक्ट है ये। खैर फिलहाल में भी हम यहाँ पे टेस्टिंग देखते हैं, और टेस्टिंग पे मैं कोशिश करूंगा थोड़ा सा बढ़ा के हम इस पे लोड डालें, ताकि एक्चुअल में हमें मालूम चले कि एम्पलीफायर कैसे वर्क कर रहा है। क्लिप पे लेके जाएंगे और कोशिश करेंगे जितना हीट हो सके ना, जितना लोड डाल सकें, जैसे मर्जी इसको रगड़ रफ एंड टफ तरीके से चला सकें, वैसे हम इसको चला के चेक करने वाले हैं। तो चलिए एक बार टेस्टिंग आप देख लीजिए। दोस्तों यहाँ पे बात करें टेस्टिंग के लिए, तो टेस्टिंग के लिए एम्पलीफायर बिल्कुल रेडी है। यहाँ पे एक्स8 हमने लगा रखा है। दूसरा यहाँ पे हमने जो कि लाइनर यूज़ कर रहे हैं वहाँ पे हमने X2 लगा रखा है। तो यहाँ पे दोनों ही एम्पलीफायर की आपको टेस्टिंग मिल जाएगी। इससे पहले मैंने यहाँ पे X2 जो है वो यूज़ में लिया हुआ है। तो फिलहाल में यहाँ पे हम एम्पलीफायर को ऑन करते हैं, बेसों को जो है वो हम यहाँ पे फुल कर लेते हैं, ठीक है ना, यहाँ पे फुल कर लेते हैं, और लाइनर को जो है मैं यहाँ तक रखता हूँ। देखेंगे अभी जब टेस्टिंग करेंगे तो एक्चुअल में कहाँ तक बैलेंस बन रहा है वो हम देखेंगे। इसके अलावा यहाँ पे हमने टर्बो ऑडियो का यहाँ पे यूज़ किया है क्रॉसओवर आप देख लीजिए कैसे सेटिंग मैंने यहाँ पे करी हुई है, ठीक है ना। ये क्रॉसओवर की सेटिंग है। ओवरऑल अगर मैं बेस की बात करूँ तो डबल 18 की हमने यहाँ पे बेस ही यूज़ में ले रखी है, यहाँ पे 2 लाइनर यूज़ में ले रखे हैं। तो अभी आपको जो कि रिस्पांस मिलेगा वो इनके साथ में मिलेगा। बेस की पावर की बात करूँ तो 1800 वाट का स्पीकर है, 3600 वाट बन रहा है। यहाँ पे अगर मैं मैचिंग की बात करूँ तो बिल्कुल परफेक्ट यहाँ पे मैचिंग बन रहा है, ठीक है ना। तो चलिए मैं आपको यहाँ पे फटाफट से एक बढ़िया सी टेस्टिंग यहाँ पे
दोस्तों कैसा लगी टेस्टिंग को, कैसा लगा दोस्तों परफॉर्मेंस इस एम्पलीफायर का, जरूर नीचे कमेंट्स बताना। आई होप आपको यहाँ पे बहुत ज्यादा ही पसंद आया होगा। अगेन यहाँ पे पहला लुक जो कि इसका लुक है ये वॉल्यूम नो वाला, वो मेरा दिल भाग गया। दूसरा जो कि ये एक्स सीरीज का यहाँ पे पूरा डिजाइन करा गया ना, मस्त सा बना रखा है कंपनी ने, कुछ रफ एंड टफ टाइप का जो है वो डिजाइन इसके अंदर दे रखा है। 3 वो का साइज हो जाता है और यहाँ पे एक 8000 वाट का प्रॉपर आपको क्लास एच के अंदर एम्पलीफायर मिलता है। SLV है। अगेन यहाँ पे कोई भी प्रोडक्ट लेके आता है तो पहले फाइनली खुद टेस्ट करते हैं, उसके बाद यहाँ पे मार्केट में लॉन्च करते हैं ये प्रोडक्ट। तो इस बात का भी भरोसा रहता है कि कोई भी इनके प्रोडक्ट्स में यहाँ पे कमी या फिर कोई आपको शिकायत देखने को मिले, जो कि इनके प्राइस रेंज होती है वो काफी एक अच्छी पॉइंट के साथ में आता है। नहीं, प्राइस भी इनके काफी अच्छा होता है। अगेन इस टाइम का जो कि प्राइस है वो तो खैर मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा। लमसम यहाँ पे 55-60 के बीच में जो रहता है इसका प्राइस होगा, और एग्जैक्टली प्राइस के लिए नीचे आप डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हैं। बाकी यहाँ पे कुछ ऑफर्स के साथ में कभी कभार यहाँ पे जैसे कि SLV का एप्लीकेशन है तो वहाँ पे कभी कभार ऑफर चलता है, लाइक फ्री डिलीवरी हो गया या कुछ डिस्काउंट कूपन हो गया, इस टाइप का जो वो चलता रहता है। तो आप जो है वो एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं या इनकी वेबसाइट पे जो है विजिट कर सकते हैं। लेकिन मैं नीचे एक नंबर भी दे देता हूँ और साथ ही साथ आपको एक एड्रेस भी दे देता हूँ, तो यहाँ से आपको सारी डिटेल मिलेगी। ऑल ओवर काफी सारे इनके डीलर्स भी हैं। बाकी दोस्तों यहाँ पे बाकी दोस्तों वीडियो को पसंद आई तो प्लीज लाइक करना, शेयर करना, ज्यादा चैनल सब्सक्राइब करें। मिलता हूँ किसी अच्छी वीडियो में, जब तक जय हिंद, वंदे मातरम।